हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई थिंक यू विल बी पॉजिटिव। तो बस एक ही मंत्र के साथ, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का, ये 3 मंत्र ही है आपको जीवन में आगे दिलाता है सक्सेस। तो ये मंत्र को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आज हम जो टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इसका ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जैसे कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है। तो इस सब का प्रिंसिपल, तो वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, एमीटर कैसे काम करता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, मीटर गेज का प्रिंसिपल क्या है। तो इस सब का बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट हम लोग आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से आप इसको समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अगर कंसेप्ट आपका सही नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं इसका कंसेप्ट। तो इसको कंसेप्ट को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका एमीटर। एमीटर होता है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, फिर आपका क्या है, उसके बाद आपका मीटर ब्रिज है, उसका पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, आप देखिए पोटेंशियल, ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक को ध्यान से माइंड में समझिए। तो क्या है एमीटर, क्या आता है? एमीटर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? छोटा सा रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो एमीटर बनाता है। किसमें? ये पैरेलल में होता है, यानी कि शंट, यानी उसको क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। शंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो एक तरह का एमीटर क्रिएट होता है। क्या होता है, एमीटर। ठीक है, यानी कि देखिए शंट स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू द एमीटर। यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जिसको शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं, पैरेलल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो एक एमीटर क्रिएट होता है। ठीक है ना। तो एमीटर क्या होता है, अभी इसमें मान लीजिए कैसे स्मॉल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला आप 11 12 पढ़ चुके हैं। जस्ट यहाँ फार्मूला हम डेराइव कर रहे हैं। तो मान लीजिए आईजी क्या है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आईजी देखिए यहाँ पर डायग्राम है। ठीक है, आईजी तुम्हारा क्या, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या करंट। अब बाहर में क्या करंट आई फ्लो रहा है। आइए तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ, करंट एस एस आई माइनस आई जी, आई माइनस क्या, आई जी। तो इसका जब शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कैसे, इसका शंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका यही फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा इसका कि किस आपका जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ क्या पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो एमीटर क्रिएट होता है। ओके, उसका शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब उसका आता है वोल्ट मीटर। देखिए अब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर से क्या वोल्टेज मापते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो इसमें देखिए हाई रेजिस्टेंस क्या बोलता है, उसमें स्मॉल था, हाई रेजिस्टेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ। क्या करते हैं, सीरीज में। देखिए वहां पैरेलल था, यहाँ सीरीज है, वहां स्मॉल था, यहाँ हाई रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस सर्किट। यानी क्या पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करता है। और क्या करता है इसमें कि जस्ट अपोजिट, यानी कि हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करते हैं, सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, सीरीज में। ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है ना। तो देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस को हम क्या किया, सीरीज में कन्वर्ट किया है। तो क्या वोल्ट मीटर क्रिएट हुआ। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या करता है, मेजर करता है। तो उसका देखिए ये करंट आईजी करंट है गैल्वेनोमीटर में, ये आपका रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस जो भी है, ये आपका करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर अब निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा, V अपॉन आरजी प्लस आर। आरजी क्या है, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका वोल्ट मीटर हुआ। क्या हुआ, वोल्ट मीटर हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका मीटर ब्रिज आता है। क्या, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या आता है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज का क्या होता है, यूज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में काम आता है, सिंपल सा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर आर 100 माइनस एल अपॉन एल। आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स फिगर में आपका दिया होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। एल क्या, बैलेंसिंग लेंथ। एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, उस सेंटीमीटर मापते हैं या लेंथ मेजर होता है, जो भी है इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका पोटेंशियोमीटर। क्या आता है, पोटेंशियल। पोटेंशियोमीटर क्या, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर क्या है, वोल्टेज को मेजर करता है, मेजर करता है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा V, इस फॉर्मूला का V इक्वल टू करंट L अपॉन A। तो L क्या, लेंथ ऑफ द वायर है,
और ये अब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, ये रेसिस्टिविटी है और ये करंट है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में क्या है, जस्ट हम लोग क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, जहां पर प्रिंसिपल क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द वायर बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़े तो लेंथ ऑफ वायर भी क्या होगा, घटेगा। तो सिंपल से फार्मूला है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब पोटेंशियोमीटर कुछ एप्लीकेशन होता है, क्या होता है देखिए। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन सेल, नॉट रेजिस्टेंस, अननोन सेल एंड कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ टू सेल। मतलब कि हम लोग कंपेयर करते हैं, तो क्या करते हैं, ईएमएफ अननोन सेल एंड ईएमएफ ऑफ द टू सेल, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा E1 by E2 इक्वल टू L1 by E2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा कंडीशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इसका R इक्वल टू L1 minus L2 upon L2, ठीक है। और एक होता है टू फाइंड द करंट, टू फाइंड द करंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन, या रेजिस्टेंस जब जाना जाता है तो करंट क्या होगा, X L1 by R1, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है, कांसेप्ट है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहायता करेगा। तो ये सब फॉर्मूला और कांसेप्ट को दिमाग में रखे, इसका डिटेल स्टेज जब 12th क्लास स्टार्ट होगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।